मस्जिद के पीछे वाली औरत, मुकम्मल खौफ। दृश्य 1, गांव का सन्नाटा। नरेटर, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव नूराबाद में सन्नाटा कभी शांत नहीं होता था। वो हमेशा कुछ फुसफुसाता था। गांव की पुरानी जामा मस्जिद के पीछे एक सुनसान कब्रिस्तान था। लोग कहते थे, गांव वाला, भीड़ की धीमी आवाज, वहां रात को मत जाना, खासकर इशा की नमाज के बाद। वो कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों की जगह नहीं थी, वो उस राज का ठिकाना था जिसे गांव वालों ने मिट्टी में दबाने की कोशिश की थी। गांव में एक 25 साल का लड़का था, आरिफ। जिद्दी, निडर और थोड़ा शरारती। अपनी जवानी के जोश में वो मौत को भी मजाक समझता था। आरिफ हंसते हुए, अरे छोड़ो यार, ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं, कोई चुड़ैल वुदैल नहीं होती, सब वहम है। दोस्त चुनौती देते हुए, इतनी ही मर्दानगी है आरिफ, तो अगर हिम्मत है तो आज आधी रात को मस्जिद के पीछे जाके उस बड़े नीम के पेड़ को छू कर आओ। आरिफ अहंकार में, बस इतनी सी बात, आज तुम्हारा ये वहम भी तोड़ दूंगा। नरेटर, आरिफ खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो नहीं जानता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। दृश्य 2, आधी रात का कब्रिस्तान। घड़ी में 12 बजे, पूरा गांव सो चुका था। आसमान में चांद आधा था, जैसे किसी ने उसे बीच से काट दिया हो। आरिफ धीरे से घर से निकला। जैसे ही वो मस्जिद के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक गिर गया है। जून की उस तपती गर्मी में उसके मुंह से भाप निकलने लगी। पृष्ठभूमि में मस्जिद के अंदर से भारी पत्थर जैसी आवाज में कुरान पढ़ने की ध्वनि आ रही थी। लेकिन उस वक्त तो कोई नमाज नहीं होती। शब्द सही थे, पर लहजा शैतानी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थर रगड़ कर बोल रहा हो। आरिफ खुद से फुसफुसाते हुए, शायद कोई बुजुर्ग होंगे, इबादत कर रहे होंगे। डर मत आरिफ, आगे बढ़। नरेटर, वो कब्रिस्तान की टूटी बाउंड्री फांदकर अंदर की ओर बढ़ा। दृश्य 3, नीम का दरख्त। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा एकदम बंद हो गई। पुराने नीम का पेड़ सामने खड़ा था, जिसकी टहनियां काली उंगलियों की तरह आसमान को नोच रही थीं। सांसों के फूलने की आवाज। नरेटर, आरिफ ने जैसे ही पेड़ को छुआ, उसे लगा कि पेड़ की छाल ठंडी नहीं, बल्कि इंसानी खाल की तरह गर्म और मुलायम है। उसने झटके से हाथ पीछे खींचा, तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। जोया की रूह, कांपती हुई फुसफुसाहट। छू लिया। आरिफ के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, बस उसकी अपनी परछाई थी। लेकिन उसकी परछाई उससे अलग हरकत कर रही थी। आरिफ खड़ा था, पर उसकी परछाई अपना गला सहला रही थी। दृश्य 4, खौफनाक हकीकत। अचानक मस्जिद के मीनार से एक काली चीख गूंजी और अंदर से अजान जैसी आवाज आने लगी, लेकिन वो अजान उल्टी पढ़ी जा रही थी। आरिफ के कानों में अजीब सी सीटी जैसी आवाज आने लगी। वो भागना चाहता था, पर पैर जैसे जम गए थे। तभी नीम के पेड़ के पीछे से वो औरत निकली, सफेद कपड़ों में, बाल जमीन पर सांप की तरह रेंग रहे थे। कपड़े मिट्टी और सूखे खून से सने थे। आरिफ गला रुंधते हुए, नहीं, ये क्या है, बचाओ। जब उसने अपना चेहरा उठाया तो आरिफ की चीख गले में ही मर गई। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें नहीं थी, बस 2 जलते हुए कोयले जैसे गड्ढे थे। उसका जबड़ा नीचे की तरफ लटका हुआ था। जोया की रूह खौफनाक मुस्कान के साथ, तू मुझे झूठ समझता था ना? तुम लोग मुझे बद्दुआ कहते थे ना? आज मैं तुम्हें अपनी दुआ दूंगी, हमेशा के लिए। सालों पहले इस गांव में जोया नाम की एक खूबसूरत औरत रहती थी। वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी, लेकिन गांव के एक रसूखदार आदमी की बुरी नजर उस पर थी। जब जोया ने उसे ठुकरा दिया तो उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि जोया काला जादू करती है। अंधविश्वास में डूबे गांव वालों ने उसे घसीटते हुए इसी नीम के पेड़ के पास लाया। उसे खंबे से बांधकर आधा जला दिया गया और फिर अधमरी हालत में ही इसी कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया। मरते वक्त उसकी आखिरी चीख इसी मस्जिद की दीवारों से टकराई थी। जोया, मरते वक्त की चीख, फ्लैशबैक। जो भी मेरे वजूद को झुठलाएगा, उसकी रूह इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाएगी। दृश्य 6, अंतिम अंजाम।
आरिफ ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन दलदल बन गई। कब्रिस्तान की पुरानी कब्रों से सड़े हुए हाथ बाहर निकलने लगे और उसके पैर जकड़ लिए। औरत ने अपना काला नुकीला नाखून वाला हाथ आरिफ के सीने के पार कर दिया। सुबह का सन्नाटा और पक्षियों की चहचहाहट। नरेटर: सुबह जब गांव वाले नमाज के लिए आए तो उन्हें आरिफ का कहीं पता न चला। उन्हें नीम के पेड़ के नीचे आरिफ की चप्पलें नहीं मिली। उन्हें मिला नीम के पेड़ के तने पर एक ताज़ा उभरा हुआ चेहरा। वो चेहरा बिल्कुल आरिफ जैसा था। उसकी लकड़ी की आंखें रो रही थीं और पेड़ से लाल गोंद नहीं बल्कि ताज़ा खून टपक रहा था। आरिफ पेड़ के अंदर से एक ईको वाली आवाज में बेबस होकर, हमें झूठ मत समझना। उपसंहार। नरेटर: उस दिन के बाद हर रात 12 बजे मस्जिद के पीछे सैकड़ों परछाइयां दिखाई देती हैं। वे सब वही लोग हैं जो चैलेंज पूरा करने आए थे। हवा में 2 आवाजें साफ सुनाई देती हैं। परछाइयां एक साथ फुसफुसाते हुए, हमें झूठ मत समझना। झूठ मत परछाइयां समझना। एक साथ फुसफुसाते हुए, हमें झूठ मत समझना। नरेटर: और सबसे डरावनी बात, अब गांव के बच्चों को वो औरत नहीं डराती। अब पेड़ के तने से निकला आरिफ का चेहरा उन्हें अंदर बुलाता है।